अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, जैसे हम लोगों ने फोटोशॉप के ऊपर ओरिएंटेशन की थी और उसके ऊपर हमने पेन टूल स्टार्ट किया था, इसी तरीके से हम इलस्ट्रेटर की भी आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और आज के जो टूल्स हम सीखेंगे वो आगे लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर भी हमें काम कर सकते हैं, यूज़ आ सकते हैं हमारे। तो हम उनको सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैंने की कास्टिंग ऑन की हुई है यहाँ राइट साइड पे। इसमें अब आप लोगों को ये भी पता चलता जाएगा जब जब मैं कमांड या कंट्रोल यूज कर रहा हूँगा तो ये भी हाईलाइट होगा। विद दैट, अगर मैं ये एक कमांड यूज करूँगा, कमांड सी या कंट्रोल सी, आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा। ऑल्ट या ऑप्शन के लिए ये हाईलाइट हो रहा होगा, और इसके साथ मैं जो भी यूज कर रहा हूँगा कि यहाँ पे नजर आ रही होगी। लीव दैट फॉर नाउ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। एंड दिस इज नोन एज द शिफ्ट की। ठीक है, ये अगर यूज हो रहा होगा एरो, तो दिस विल बी मीनिंग के शिफ्ट यूज हो रहा है मेरे लैपटॉप में। अच्छा, अब हम लोग इसकी बात करते हैं इलिस्ट्रेटर की। इलिस्ट्रेटर भी बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरह फोटोशॉप का इंटरफेस है, इसका भी बिल्कुल स्टार्टिंग इंटरफेस इसी तरीके से है कि आप लोगों ने जब इसको एक्टिव करना है तो इलिस्ट्रेटर आपका इस तरीके से आपको नजर आएगा। देन आपने क्रिएट न्यू के ऊपर जाना है। क्रिएट न्यू पे जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपके सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें उसी तरीके से यहाँ पे प्री डिफाइंड आपके पास आ रहे होंगे। मेरे पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं ये सब यूज करता हूँ टाइम टू टाइम। आपके पास अगर ना भी आ रहा हुआ, आपने प्रिंट पे जाना है एंड देन आपने A4 को क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने A4 को क्लिक किया, यहाँ पे पॉइंट्स नजर आना शुरू हो गए। इसके यूनिट्स आप लोगों ने उसी तरीके से इंचेस में कर लेने हैं, जिस तरह मैंने आपको फोटोशॉप में बताया था। एंड विद दैट, यहाँ से आर्ट बोर्ड फिलहाल हम एक रहने देंगे। अब यहाँ पे वही CMYK के मोड वगैरह और रेजोल्यूशन पिक्सल्स पर इंच PPI आपके नजर आ रही होंगी। इसको आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करना है। CMYK और RGB मोड होता है आपके पास। आई एम एज्यूमिंग अब आपको ये सब चीज़ों का आइडिया है। एंड देन जो आपके रास्टर इफेक्ट्स हैं उसको आपने 300 के ऊपर रखना है, just like this, and do not change any of the settings। अगर आपने ये डिजिटल मोड में है तो RGB है, प्रिंट मोड में है तो फिर आपने इसको यूज करना है CMYK। उसके बाद आपने क्रिएट का बटन प्रेस कर देना है। एज सुन एज यू विल प्रेस द क्रिएट बटन, अब आपके पास ये आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया है और इलस्ट्रेटर का इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है। अब जो यही चीजें हैं, इसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे विंडोज को क्लिक करके उसके बाद यहाँ से सब चीजें एक्टिव कर सकते हैं। अलाइन टूल है, ब्रशेस है, कलर गाइड है, लेयर्स है, लाइब्रेरीज है, पाथ फाइंडर है। ये सब चीजें कुछ जरा इम्पोर्टेंट होती हैं और हम लोग इसको यूज करेंगे आगे जाके फ्यूचर में भी। अभी के लिए हम लोग बिल्कुल इनिशियल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और एक काफी इंपॉर्टेंट टूल है शेप बिल्डर टूल। ठीक है, ओवर हियर दिस वन, शेप बिल्डर टूल। ये इसकी शॉर्ट की होती है Shift+M। लाइक शिफ्ट के साथ आपने M प्रेस करना है तो ये एक्टिव हो जाएगा। लेट मी एक्टिवेट Shift+M। ठीक है, इस तरीके से ये एक्टिव होगा और यहाँ पे आप शेप बिल्डर टूल को यूज कर सकते हैं। ये ज्यादातर शेप्स को मर्ज करने में यूज होता है। ठीक है, आप मर्ज करेंगे तब शेप यूज होगी। उसके अलावा आपने कोई चीज को रिमूव करना है, दो चीजें आपने बनाई हैं और उसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं, तब यूज हो रहा होगा। अभी हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, फिर हम आगे पेन टूल के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज पेन टूल इलस्ट्रेटर का स्लाइटली डिफरेंट होता है फ्रॉम दी फोटोशॉप, तो इसलिए उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपका डिफॉल्ट व्यू इस तरीके का आ रहा होगा कि टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा होगा। ओके, आपने रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे, आपका रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगा। एंड देन ऊपर टॉप पे आपके पास कलर और स्ट्रोक आ रही होगी। कलर हम लेट्स सपोज इसका रेड चूज कर लेते हैं, रेक्टेंगल का। और यहाँ पे जो स्ट्रोक है, इसको भी फिलहाल हम कैंसिल कर देते हैं या नन कर देते हैं। यहाँ पे भी यूज हो सकता है। लेट्स मूव हियर लेटर ऑन। अभी हम लोग डायरेक्टली बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से जिस तरह फोटोशॉप में आपको अगर एक रेक्टेंगल बनाना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। अब शिफ्ट के साथ अगर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं तो यू कैन सी बिल्कुल एक्यूरेटली बन रहा है। जैसे ही मैं शिफ्ट छोड़ूंगा, अब देखें बिल्कुल डिफॉर्म हो गया है और हम किसी भी तरीके का बना सकते हैं। बट इफ वी नीड एन इक्वल साइड, तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। आप मेरी की कास्ट के अंदर भी देखिएगा, शिफ्ट की इस वक्त एक्टिवेटेड है। दैट मीन्स कि अभी मेरा शिफ्ट प्रेस हुआ हुआ है और उसके साथ साथ ही मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ।
जैसे ही मैंने ये बनाया और मैंने माउस का क्लिक छोड़ा और जैसे ही मैंने शिफ्ट भी रिलीज किया, तो यू कैन सी एक मेरे पास रेक्टेंगल बन गया जिसकी सारी साइड्स अब ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल है। इस तरीके से हमारे पास या स्क्वायर कह लो या रेक्टेंगल बन गया है। अब इसका हमें एक एडवांटेज ये है कि आपने जिस वक्त ये स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाया है, हमें लेयर का मसला नहीं आया। यहाँ पे लेयर है, ये एक लेयर का ग्रुप ऑलरेडी इलस्ट्रेटर ने बना दिया है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अगर मैं इसका ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ तो ये रेक्टेंगल ऑटोमेटिकली नेम भी यहाँ पे अपीयर हो गया है और ये इसकी एक लेयर बन गई है। नाउ कीप लुकिंग ओवर हेयर, और अब मैं एक सर्कल भी आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, तो यू विल सी कि ऑटोमेटिकली सर्कल भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी उसकी लेयर, और हमें बार बार उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट क्लिक करके रेक्टेंगल टूल के ऊपर हमारे पास और बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं। इसमें लेट्स सपोज मैं इलिप्स टूल या सर्कल टूल को एक्टिव करता हूँ। कलर, अब मैं दिस टाइम आई विल चेंज द कलर, व्हाई, बिकॉज हमें दो डिफरेंट कलर्स चाहिए। सो चलें येलो कलर हम चूज कर लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, मेरे पास ये एक्टिव हुई हुई थी लेयर रेक्टेंगल की, ये मैंने डीसेलेक्ट नहीं की थी, तो जब मैंने कलर चेंज किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी कलर चेंज हो गया। सो फॉर दैट पर्पज व्हाट यू हैव टू डू इज प्रेस द वी की, जो मूव टूल होता है, ये टॉप पे मूव टूल है, उसके बाद कहीं भी आप सिलेक्शन करके इस लेयर को डीसेलेक्ट कर दें यहाँ, यानी कि पहले सिलेक्शन ये हुई हुई थी, उसके बाद मैंने वी प्रेस किया तो मेरे पास मूव टूल एक्टिव हो गया जिसमें ये मेरे पास माउस का पॉइंटर आ गया। देन मैंने कैनवस पे कहीं भी क्लिक कर दिया है तो आप देखिएगा कि मेरे पास ये डीसेलेक्ट हो गया है। नाउ आई विल सेलेक्ट माय एलिप्स टूल, इसकी शॉर्ट की एल होती है, लेकिन अब यहाँ पे जो भी टॉप पे सिलेक्शन होगी हमें डिस्प्ले में नजर आ रही होगी वही चीज हमारे पास सेलेक्ट होगी। एज जिस तरह मैंने यहाँ पे एल प्रेस किया है तो मेरे पास जो टॉप पे जो भी टूल एक्टिव था वो वाला टूल हो गया। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल होता, मैं एल प्रेस करता तो रेक्टेंगल आ जाना था। सो फॉर दैट रीजन आपको यहाँ राइट क्लिक करके जो भी टूल सेलेक्ट करना है वो आपको सेलेक्ट करने के लिए माउस यूज करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं कलर चेंज करता हूँ येलो, एंड देन अगेन मैंने सर्कल बनाना है तो मैंने शिफ्ट के साथ बनाना है। व्हाई, बिकॉज मुझे एक इक्वल चाहिए, अदरवाइज ये डी शेप्ड सर्कल होगा। लेट्स से हम लोग इतना साइज बना लेते हैं, आई एम हैप्पी विद दैट। अब ये देखें ऑटोमेटिकली हमारे पास लेयर एक्टिव हो गई है और क्रिएट हो गई है एलिप्स टूल की। दोबारा से मूव टूल एक्टिव करते हैं, ओवर हेयर, सेलेक्ट ओवर हेयर, ये डीसेलेक्ट हो गया। अब हमने इसको मूव करना है, जहां मर्जी आप इसको मूव करना चाहें आप मूव कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा सर्कल या स्क्वायर जो भी है इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो ये आपके पास एरोज हैं, लेकिन एरोज को डायरेक्टली यूज नहीं करना, इसके एंकर पॉइंट्स को शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करना है। एज आई हैव प्रेस शिफ्ट एंड ऑल्ट, मेरे पास ये दोनों कीज हाईलाइट हो गई हैं। अब मैं इक्वली चारों साइड्स इसकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी और ये बड़ा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ये प्रेस ना किए होते तो फिर उसी तरीके से इसकी मर्जिंग खराब हो जानी थी। ओके, ये तो बहुत बेसिक चीज थी, आपको समझ भी आ गई। अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग की। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूं तो नाउ यू कैन सी कि सर्कल इज ओवरलैपिंग या सर्कल इज अबव द रेक्टेंगल लेयर। इसको अगर हमने सर्कल को नीचे रखना है तो उसके लिए शॉर्ट की क्या है, कमांड एंड लेफ्ट ब्रैकेट की, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे भी आप देखें, आप यहाँ से भी वन बाय वन कर सकते हैं इसका काम के। अब एलिप्स की लेयर रेक्टेंगल के नीचे चली गई है। अगर मैं एलिप्स को यहाँ से पकड़ के रेक्टेंगल के ऊपर रख देता हूँ तो ये भी वही काम करेगी, ठीक है। सो आपके पास शॉर्ट कीज भी हैं, आपके पास ये वाली लेयर मैनेजमेंट पैनल भी है। ओके, नाउ कम्स द पार्ट जहां पे हम लोग शेप बिल्डर टूल एक्टिव करेंगे और इसका रीजन और इसका एडवांटेज क्या होता है। अब शेप बिल्डर टूल एक्चुअली में क्या करता है कि जो भी हमारे पास इमेजेस या हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मर्ज करता है और मर्ज करके कोई ना कोई डिफरेंट किस्म की शेप बना देता है, ठीक है। सो अब आप देखिएगा कि हम लोगों ने इस चीज के साथ क्या, हम लोग उसके साथ प्ले अराउंड करेंगे एंड प्ले अराउंड करके हम लोग किस तरीके से इसको शेप बिल्डर को एक्टिव करेंगे। उसके लिए मैंने माउस के थ्रू इन दोनों को पहले सेलेक्ट किया। अब आप आउटलाइंस में भी देखें आपको कितनी शेप्स नजर आ रही हैं। वन इज दिस रेड कलर, सेकंड इज दिस येलो कलर जो उसको ओवरलैप कर रहा है, एंड थर्ड शेप इज दिस वन।
हम इसी के साथ प्ले अराउंड करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें शेप बिल्डर टूल एक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ से कर लें या फिर शिफ्ट एम प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास टूल एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे ही मैं अपना माउस हवर कर रहा हूं तो मेरे पास ये जो रेड कलर का स्क्वायर है ये ग्राफ्स में चेंज हो रहा है, फिर ये भी ग्राफ्स में चेंज हो रहा है, एंड देन ये भी ग्राफ में चेंज हो रहा है। जहां जहां मेरा माउस जा रहा है और जहां पे ग्राफ में चेंजिंग आ रही है, दैट मीन्स कि ये एक अलग शेप है, ये एक अलग शेप है, ये एक अलग शेप है। हम इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज हमने इस येलो कलर को इस रेड कलर के साथ ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, माउस को सिंगल क्लिक किया, ये एक्टिव हो गया। उसके बाद क्लिक किए रखा और मैं ड्रैग कर रहा हूं तो यू कैन सी एक लाइन भी बीच में बन रही है और ये दोनों जो शेप्स हैं ये हाईलाइट हो गई हैं। दैट मीन्स कि अब ये दोनों चीजें एक्टिवेटेड हैं और सेलेक्ट हो गई हैं। नाउ व्हाट विल हैपन इज, जैसे ही मैं माउस का की को रिलीज करूंगा, ये यू कैन सी कि ये एक शेप बन गई है। इफ लेट मी जस्ट एक्टिवेट द मूव टूल एंड लेट मी डीसेलेक्ट इट, यू कैन सी कि ये एक शेप बन गई है। ऑल्दो ये एक डिफरेंट पार्ट है और ये एक डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये शेप बन गई है, इस तरीके से हम शेप बनाते हैं। लेट्स से फॉर इंस्टेंस कि हमें ये बीच वाला पार्ट रिमूव करना है, देन व्हाट वी विल डू। सब कुछ सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल एक्टिव करके। अब मैं इधर माउस लेके आ रहा हूं, लेकिन यहाँ पे मेरा माउस तो उसके साथ प्लस का साइन नजर आ रहा है। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ ऐड हो सकता है। सो अगर हमने कोई चीज सब्ट्रैक्ट करनी है उसके लिए मुझे ऑप्शन या ऑल्ट की प्रेस करनी पड़ेगी। अब मेरे माउस के साथ जो साइन चेंज हो रहा है, यू कैन सी वो माइनस का साइन आ रहा है। तो जो चीज हमने सब्ट्रैक्ट करनी है उस पे ले जाके माउस हवर करना है, ऑप्शन प्रेस करके सिंगल क्लिक करें। नाउ यू कैन सी कि ये चीज हमारे पास जो भी बीच वाली चीज थी वो सब्ट्रैक्ट हो गई है। सो दिस इज हाउ यू विल सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आपने दो चीजें इकट्ठी सब्ट्रैक्ट करनी है तो आप ऑप्शन प्रेस किए रखिएगा, एंड देन जिस तरीके से हमने क्लिक एंड ड्रैग किया था ऐड करने के लिए, उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, जस्ट लाइक दिस। यू कैन सी कि ये दोनों चीजें हमारे पास रिमूव हो गई क्योंकि हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। एंड नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद दिस रेड कलर शेप, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ वी विल सेलेक्ट वंस अगेन, एंड अब हम लोग इस सबको अगर ऐड करके देखें, इफ यू कैन सी अगर मैंने सबको ऐड किया है तो ये एक अलग से ही शेप बन गई है। चलें, लेट्स सपोज हम इस शेप के साथ प्ले अराउंड करते हैं, और जब हम प्ले अराउंड करेंगे लेट्स सी व्हाट इट विल टर्न आउट टू बी। ओके, क्लिक ओवर हेयर, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जहां पे ये मूव की ऑप्शन आ रही है, शिफ्ट प्रेस करके इक्वली मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे खड़ा कर दिया, जस्ट लाइक दिस। अब हम इसके साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड करेंगे, इसके साथ ग्रेडियंट ऐड करेंगे। ग्रेडियंट, अब जो ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, कीप दीज थिंग्स इन माइंड। व्हाई? बिकॉज जब आगे जाके हम लोगो बना रहे होंगे तो ये सब चीजें वहां पे काम आएंगी, जिसमें ग्रेडियंट हो गया, जिसमें शेप बिल्डर टूल हो गया, और बाकी डिफरेंट चीजें हैं, वो साथ साथ जैसे जैसे चलते रहेंगे आप लोगों को उसका आइडिया होता रहेगा। सो लेट्स से कि अगर मैंने इसके अंदर अब ग्रेडियंट ऐड करना है, ऑब्वियसली अगर कोई लोगो भी बन रहा है तो वो कोई इस सिंपल कलर का लोगो तो होगा नहीं। फॉर दैट आपने ये ग्रेडियंट पैनल यहाँ पे एक्टिव कर लेना है। ये कहाँ से एक्टिव होगा? विंडोज, एंड देन यू कैन सी ग्रेडियंट ओवर हियर। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे ग्रेडियंट को, आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट ऐड हो जाएगा। सेलेक्ट द शेप, एंड यहां से अगर आप इसे क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट को क्लिक टू एक्टिवेट, यहाँ पे ये ग्रेडियंट कलर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ग्रेडियंट जैसे मैंने आपको बताया था, टू कलर्स या टू से ज्यादा कलर्स बन जाएं तो वो ग्रेडियंट कहलाता है। अगर आपने बाय डिफॉल्ट दिस कलर में इस कलर से प्ले करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप में से कोई भी डिफॉल्ट कलर्स को पसंद नहीं करेगा, एंड इवन आई वुड रिकमेंड आप लोग किसी और कलर के साथ प्ले करें, ब्लैक एंड व्हाइट के साथ प्ले करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज, अगर आपने ग्रेडियंट अपनी मर्जी का बनाना है तो ये कलर स्टॉप्स हैं, ये वाइट कलर, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कलर पैनल ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ये नजर आ रहा है या आपके पास कोई भी और चीज है, आप ये सेंटर वाले स्वॉचेस को एक्टिवेट करें, आपके पास ये सब कलर्स आ जाएंगे। सो लेट्स से हम लोग रेड कलर को एक्टिव करते हैं। मैंने एक सिंगल क्लिक किया रेड को, तो यहाँ पे रेड कलर एक्टिव हो गया। उसके साथ
ये ब्लैक क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लैक में था, इसलिए ये ब्लैक ऑलरेडी एक्टिव होके उसने मिक्स करके ग्रेडियंट दिखा दिया। बट व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपने ब्लैक भी चेंज करना है, आप डबल क्लिक करें ब्लैक को। उसी तरीके से हम लोग ब्लैक के साथ, रेड के साथ अगर येलो प्ले करना चाहते हैं, रेड के साथ ग्रीन प्ले करना चाहते हैं, ब्राउन, जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है, प्रैक्टिस करना है या कुछ भी करना है, आप कर सकते हैं। ठीक है। अब दो से ज्यादा कलर ऐड करने हैं ना, तो ये यू कैन सी यहाँ पे प्लस आ रहा है, और यहाँ पे ग्रेडियंट स्लाइडर के ऊपर जैसे ही मैं माउस थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ, प्लस लिखा आ रहा है। मैं इसको क्लिक करूंगा, मेरे पास एक कलर स्टॉप और एक्टिव हो जाएगा। दोबारा से डबल क्लिक करते हैं, अब इसमें हम तीसरा कलर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसकी परसेंटेज ज्यादा है तो उसको हम लोग मूव कर सकते हैं, सॉरी, फ्रॉम हेयर, ये मूव करना है। उसके बाद आप इस स्टॉप को एक्टिव करेंगे, ये मूव हो जाएगा, एंड यू कैन सी कि जहां पे सेंटर में आ रहा है, ये ब्लू कलर भी है, रेड कलर भी है, पर्पल कलर भी है। यहाँ से इनकी आप कैपेसिटी कह लो कि अगर आपने ज़्यादा चेंज करना है तो आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे, ये कलर स्टॉप एक्टिव हो गया। इसकी ओपेसिटी भी हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि हम चाह रहे हैं कि इसका ज़्यादा इफेक्ट ना आए, तो हम इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज कर देंगे। ये चीजें भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और भी है। अब यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, मैंने इसे क्लिक किया, मेरे पास ये व्हाइट ब्लैक ग्रेडियंट जो था, ये तो वही है जो डिफॉल्ट पे नंबर 1 पे आता है। आप दोबारा से क्लिक करके ऑरेंज, येलो, फेडिंग स्काई, ये सब जो हैं ये डिफॉल्ट कलर्स हमारे पास एक्टिव हैं। सुपर सॉफ्ट ब्लैक समथिंग, ये इस तरह का ग्रेडियंट है। ये तो ग्रेडियंट हो गए लेट्स से बाय डिफॉल्ट। चलो हम ऑरेंज और येलो के ऊपर बात कर लेते हैं अभी। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ ग्रेडियंट है, एक लीनियर ग्रेडियंट होता है, एक रेडियल होता है। नाउ इट विल बी अप टू यू कि आप क्या चीज बना रहे हो और उसके अंदर आपको क्या चीज पसंद आ रही है या क्या चीज पसंद नहीं आ रही। फॉर इंस्टेंस अभी हम लोग लीनियर के ऊपर ही रहते हैं। एंड नाउ व्हाट आई डू इज, ऑब्वियसली इसके साथ हमने प्ले अराउंड करना है, तो प्ले अराउंड करने के लिए मैंने एक सिंगल क्लिक किया, एंड देन मैंने ऑप्शन या ऑल्ट प्रेस किया, अनप्रेस किए रखा, क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ। एंड जैसे ही मैंने ड्रैग छोड़ा है, माउस की छोड़ी है, मेरे पास एक ये कॉपी आ गई है। इफ यू कैन सी ओवर हियर, ये एक सेकंड हमारे पास कॉपी आ गई है। ओके। अब ये बिल्कुल ही सेम है। अच्छा, ग्रेडियंट का रूल ये होता है, या लोगो का भी रूल यही होता है, कि जब आपने लोगो बना रहे हो ना, तो उसके बाद आप ग्रेडियंट के साथ प्ले अराउंड करें कॉपी बना के। जिस तरह मैंने अभी इसकी एक डुप्लीकेट बनाई है, जैसे ही मैंने इसकी डुप्लीकेट क्रिएट की है, क्रिएट तो हो गई है, बट अभी कोई इफेक्ट हमें एज सच इसलिए नजर नहीं आ रहा। व्हाई? बिकॉज इसका ग्रेडियंट भी वही है, जो इसके नीचे वाला है उसका ग्रेडियंट भी वही है। सो व्हाट आई वुड डू इज, मैं सिंगल क्लिक करके सिर्फ इसको एक्टिव करूंगा जो हमारी कॉपी है। देन इन द ग्रेडियंट पैनल, यहाँ पे जहां पे ये स्ट्रोक और फिल है, बिल्कुल उसके नीचे आपको नजर आ रहा होगा रिवर्स द ग्रेडियंट। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा, व्हाट विल हैपन नाउ इज, जो चीजें लेफ्ट साइड पे थी वो राइट पे चली गई, जो राइट पे थी वो लेफ्ट पे आ गई। लेट मी डू इट अगेन। ये डिफॉल्ट पोजीशन थी। नाउ जस्ट कीप लुकिंग ओवर हेयर, जो ये कलर है ऑटोमेटिकली रिवर्स करने से इस साइड पे आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। अब हमारे पास ये दो कॉपीज बन गई हैं। और उसके बाद अब जैसे मैंने आपको बताया था, हम शेप बिल्डर टूल के साथ इसको थोड़ा सा प्ले अराउंड करके देखेंगे कि कैसा लग रहा है। सारा सिलेक्शन हमने माउस के थ्रू लिया। अब आउटलाइन से ही आपको नजर आ जाना चाहिए, एक ये शेप बन रही है, एक मिडिल में ये शेप है, और एक ये फाइनल शेप बन रही है। इसके साथ हम प्ले अराउंड करेंगे शेप बिल्डर टूल एक्टिव करके विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट एम। ठीक है। नाउ ये देखें, 1 2 एंड 3, सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं इफ इट्स लुकिंग गुड और नॉट। सो क्लिक एंड ड्रैग विद दिस, दोनों सेलेक्ट हो गई। मैंने माउस का की को रिलीज किया, एंड नाउ यू कैन सी कि ये एक ये शेप बन गई है, एक ये शेप बन गई है। If you're okay with it, let's go with it. If not, just like I'm not okay with it, मैं कमांड या कंट्रोल Z प्रेस कर दूंगा, दोबारा से ये सारा शेप बिल्डर टूल ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड था। Why? बिकॉज मैंने अनडू किया है इसको, तो इस वजह से एक्टिवेटेड है। इन जस्ट इन केस के अगर आप लोगों का एक्टिव ना हुआ, आप लोगों ने दोबारा से V प्रेस करना है, मूव टूल आ गया, सब कुछ डीसेलेक्ट करके select everything and now activate the shape builder tool again.
ओके, अब हमने ये दोनों कॉपी किया था ना, लेट्स कॉपी एवरीथिंग एंड देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन, जस्ट लाइक दिस। तो ये वही चीज बन जाएगी और हमें ये चीज भी नहीं चाहिए थी। नाउ इफ आई विल subtract द मिडल पार्ट, क्योंकि हमने ये पार्ट तो सब्ट्रैक्ट करके देख लिया था एंड वी डिडंट लाइक इट, तो अगर हम यहां से भी करेंगे दैट्स गोना बी द सेम थिंग। सो लेट्स subtract the middle part and let's see how it will turn out to be। मैंने ऑप्शन प्रेस किया एंड देन मैंने मिडल पार्ट को अगर रिमूव किया है तो यू कैन सी, ओके, नाउ इट हैज टर्न्ड इनटू अ शेप। ये लोगों की तरह भी इस्तेमाल कहीं पे हम कर सकते हैं अगर हमें कोई इस तरह का काम हो। However, अभी तो हम लोगों के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं, हम शेप बिल्डर टूल पे बात कर रहे हैं, लेकिन यू कैन सी दिस कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड लोगो somehow sometime। तो हम लोग उस तरीके से भी काम कर सकते हैं। सो नाउ जैसे ही मेरे पास ये एक्टिव हो गया है, सबसे पहले तो अब दोनों का ग्रेडियंट सेम है, उसको मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक इसको एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ से ग्रेडियंट को रिवर्स कर देता हूँ। वाई? बिकॉज इन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंशिएट तो इन दोनों को करना चाहिए। नाउ मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके एक कर्व मैंने यहाँ पे दे दिया, इसको टर्न कर दिया। सिमिलरली इसको भी एक्टिव करके शिफ्ट प्रेस करके एक कर्व मैंने यहाँ पे दे दिया। अब ये एक कोई शेप बन गई है आपके पास, या कोई भी चलें, सोर्ड्स कह लें और एनीथिंग। तो हमने ये किस तरह बनाया, सर्कल और स्क्वायर को हमने लिया और उससे हम करते करते कहाँ पे आ गए। नाउ दिस इज वेयर योर क्रिएटिविटी विल काउंट, ठीक है। अब आपकी क्रिएटिविटी यार वो किस तरीके से आएगी कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करके आपने इसको देखना है कि किस तरीके से अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। हम इसके साथ अभी भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। हाउ? मैंने दोबारा से इन दोनों को सेलेक्ट किया, अभी भी देखें, वन, मिडिल वाला पार्ट टू, थ्री, फोर, फाइव, ये अभी भी फाइव डिफरेंट शेप्स हैं। अगर हम इसके साथ भी प्ले अराउंड करना चाहते हैं, लेट्स एक्टिव द शेप बिल्डर टूल एंड देन वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये हमारे पास शेप्स हैं। लेट्स सपोज आई वांट टू ऐड दिस वन, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, लेट्स सी हाउ इट विल टर्न आउट टू बी। इसको और इसको मैंने ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, लेट मी जस्ट डीसेलेक्ट एवरीथिंग। ये सारा एक पार्ट बन गया, हालांकि ये एक डिफरेंट पार्ट था बीच वाला, और ये एक अलहदा है। अब बाकी सब चीजें अलहदा हो गई हैं। व्हाई? बिकॉज ये शेप बिल्डर टूल एक्टिव हुआ था, जिसकी वजह से सब कुछ अलहदा हो गया। अगर हमें पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं इसकी। एंड लेट्स जस्ट एक्टिव एवरीथिंग अगेन एंड शेप बिल्डर टूल। ये चीज रिमूव करके देखते हैं ऑल्ट प्रेस करके। तो अब यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का डिजाइन बन गया। सब कुछ अलग अलग है इस वक्त, ठीक है। यू कैन सी एवरीथिंग हेयर इज सेपरेटेड। तो हम इसके साथ जब जब तक इसे हम ग्रुप नहीं करेंगे, ये हमारे पास अलग अलग चीज ही रहेगी। नाउ लेट्स जस्ट रोटेट इट एंड सी कि ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, या इसको हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो मे बी ये कहीं पे यूज होता हो, या इसके साथ अगर हम और प्ले अराउंड करते तो ये कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके का बन जाता। लाइक इसको हम साइज को या इंक्रीज कर देते या डिक्रीज कर देते, कुछ भी इस तरह कर देते। तो शेप बिल्डर टूल आपके पास इस तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल बी यूजिंग शेप बिल्डर टूल। थोड़ा सा इफेक्ट अगर इसको देना है तो अभी इसको लेट्स जस्ट क्लिक हेयर एंड देन लेट्स सी रिवर्स ग्रेडियंट करके किस तरीके से लगेगा। एक डिजाइन हमारे पास ये आ गया, दोनों का सेम डिजाइन है तो इसका ग्रेडियंट भी ऑपोजिट कर देते हैं। दोनों ऑपोजिट कलर्स एक दूसरे के पास हैं, एंड ये तो दोनों ऑपोजिट कलर्स हैं ही, बट लेट्स जस्ट चेंज इट फॉर आवर सेक एंड मे बी एनीथिंग लाइक दैट। आप उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू विल बी यूजिंग अ शेप बिल्डर टूल, और आप उसको उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, नाउ कम्स द पार्ट जहाँ पे पेन टूल आ जाता है। इसी के ऊपर पेन टूल प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये कर्व्स वगैरह भी हैं, चलें ये वाला कर्व ले लेते हैं एंड लेट्स कीप दीज थिंग्स असाइड। ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ऑप्शन एंड शिफ्ट के साथ। ये देखिए मैंने ऑप्शन एंड शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल एक्यूरेटली हमारे पास शिफ्ट हो रहा है, जस्ट लाइक दिस। अब हमें ग्रेडियंट की जरूरत नहीं है, हम इसको
इस एरो कीज के साथ बंद कर सकते हैं। कभी भी दोबारा ओपन करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। एनीवेज, अब यहाँ का जो पेन टूल है यानी इलस्ट्रेटर का पेन टूल इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दी फोटोशॉप्स पेन टूल। व्हाई? लेट्स हैव अ लुक। पी प्रेस किया, शॉर्ट की इज द सेम। पी प्रेस करके हमारे पास पेन टूल एक्टिव हो जाएगा। अब उसके बाद जब हमने इसको बनाना है तो अगर मैं सिंगल क्लिक करूंगा मेरे पास बंद तो जाएगा, लेकिन नीचे सिलेक्शन बार बार एक्टिव हो रही है, जस्ट लाइक दिस। सी, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये वाली एक्टिव हो रही है सिलेक्शन। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे क्लिक करेंगे, अपने लेयर पैनल में देखेंगे कि लाइट कहाँ कहाँ पे जल रही है, या फिर ये जो छोटा सा ब्लू रंग का बॉक्स है ये पता हमें बताएगा कि ये चीज एक्टिव है। ये लेयर वन थी और ये उसकी सब लेयर्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ करता हूं तो एवरीथिंग विल बी स्विच्ड ऑफ। सो व्हाट आई विल डू इज सेलेक्ट दिस, लेयर वन की सब हेडिंग्स खोलूंगा और जो सेकंड वाला हमारे पास बॉक्स एक्टिव हुआ है इसकी आई ऑफ करके देखते हैं, तो हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि यस, दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर। इसे क्लिक किया और आई के साथ आपके पास एक खाली एम्प्टी बॉक्स नजर आ रहा है। इसको क्लिक किया तो ये लॉक का बटन है मेरे पास। अब ये मेरे पास सिलेक्शन लॉक हो गई है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये इसके ऊपर मैं जो मर्जी करूं कुछ भी मूव नहीं होगा। आपने नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी रीजन से इसको अनलॉक करना है, आप दोबारा यहाँ पे आके इसको अनलॉक करोगे, अनलॉक हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे भी शॉर्ट की होगी। लेट मी हैव अ लुक। ओके, ऑब्जेक्ट अनलॉक ऑल, ये मेरे पास अनलॉक हो गया। अब उसी तरीके से मैंने लॉक करना है तो ऑब्जेक्ट करके मैं लॉक पे जाके सिलेक्शन को प्रेस करूंगा तो मेरी ये सिलेक्शन लॉक होगी। और उसके अलावा अगर लॉक ऑल करूंगा तो वो सब कुछ ही मेरा लॉक हो जाएगा। बट आई प्रेफर टू लॉक इट फ्रॉम हेयर। वाई? बिकॉज कोई ना कोई कंफ्यूजन वगैरह थोड़ी बहुत आ जाती है, फॉर दिस रीजन। ओके, नाउ व्हाट आई डू इज, मेरे पास लॉक हो गई है फाइल, पेन टूल एक्टिव करके अब मैंने यहाँ से इसको एक्टिव करके ट्रेसिंग शुरू करनी है। सिंगल क्लिक किया, मेरे पास एंकर पॉइंट लग गया। लेकिन जो हमारे पास फोटोशॉप का सॉरी इलिस्ट्रेटर का पेन टूल है वो ऑटोमेटिकली हमारा नेक्स्ट पाथ का ये हमारे साथ साथ ही लाइन रहेगी। ठीक है, click here, single click, keep pressing the mouse and then make a curve out of it, just like this. अब मैंने यहाँ पे कर्व जैसे ही किया है, यू कैन सी एक मेरे पास नेक्स्ट हैंडल नजर आना शुरू हो गया है। हमें हमेशा ये हैंडल को डिलीट करना है और फिर अगला पॉइंट शुरू करना है। उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, या तो एंकर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ये लाइन डिलीट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन आपके पास है, मैंने एंटर प्रेस किया है एंड यू कैन सी यहां से ये रिमूव हो गया है। जैसे ही मेरे पास ये अगला हैंडल रिमूव हुआ है उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं करना, फिर मुझे यहाँ दोबारा क्लिक करना पड़ेगा अगला स्ट्रेट हैंडल बनाने के लिए। एंड देन व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं अगला एंकर पॉइंट या जो भी बना रहा हूँ वो चीज बना रहा हूँ। लेकिन अब मैं एक इशू मेरे पास और आ रहा है कि ये अंदर कलर दोबारा से फिल हो रहा है। मुझे सिर्फ स्ट्रोक चाहिए थी, यहाँ पे आपको स्ट्रोक नहीं मिलेगी, इसकी स्ट्रोक आपको यहाँ नजर आ रही होगी। फिलहाल ये जो फिल है ये कलर्ड में एक्टिव हुआ है। यहाँ नीचे यू कैन सी, जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया नॉन फिल को, हमारा फिल खत्म हो गया। लेकिन जो हमारी नीचे स्ट्रोक थी इसको आपने सिंगल क्लिक करना है एंड देन ऑटोमेटिकली कलर पैनल आपके पास एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही मेरे पास कलर पैनल एक्टिव होगा स्ट्रोक का, मैं यहाँ से ब्लैक कलर एक्टिव कर दूंगा क्योंकि मुझे ब्लैक कलर की स्ट्रोक चाहिए इसके ऊपर। सिंपली जस्ट लाइक दिस मेरे पास ये ब्लैक एक्टिव हो गया है। ओके, नाउ व्हाट आई डू इज जैसे ही मेरे पास ब्लैक कलर एक्टिव हो गया है, लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट एंड यहाँ क्लिक किया मैंने, नेक्स्ट हैंडल कंटिन्यू किया वहीं से एंड देन यहाँ पे भी एक नया कर्व जस्ट लाइक दैट मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, एक मैंने आपको ऑप्शन बताया कि आप एंटर प्रेस करोगे तो हमारे पास ये हैंडल खत्म हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से यहाँ प्रेस करके एक सीधा हैंडल निकालना पड़ेगा। एक इसका शॉर्ट वे भी है कि आप माउस के साथ ही डायरेक्टली इस एंकर पॉइंट पे सिंगल क्लिक करोगे
हैंडल हमारे पास रिमूव हो गया और हमारे पास सीधा एक हमारे पास हैंडल आ गया, जहां तक हम जाना चाह रहे हैं इजीली हम जा सकते हैं। मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि आप लोग डायरेक्टली यहाँ क्लिक करो और उसके बाद नया हैंडल आ गया, एंड देन क्लिक ओवर हेयर जहां तक एंकर पॉइंट चाहिए, ट्राई टू मूव इट। अगर तो ये मूव हो जाता है एक्यूरेटली, फेयर इनफ। नहीं होता, यहाँ से सबसे पहले तो हैंडल ब्रेक किया, एंड यू गाइज नो व्हाट टू डू। उसी तरीके से ऑप्शन के साथ आप इसके हैंडल को जहां मूव करना चाहो, जिस तरह मर्जी एडिट करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। देन कम्स दिस पार्ट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट। क्लिक एंड ड्रैग जस्ट लाइक दिस। अब ये थोड़ा सा बाहर आ गया है, यू कैन सी अंदर की तरफ आ गया है। ऑप्शन या ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेटली इसके साइज पे लेके आ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने देखना है कि आपका जो स्ट्रोक्स हैं वो किस तरह की हैं, उसके अंदर शार्प एजेस हैं कि नहीं है, तो इलिस्ट्रेटर आपको ये एडवांटेज भी देगा। वो कैसे देगा? आपने शॉर्ट की यूज करनी है, कमांड या कंट्रोल विद वाई। आपके पास सब चीजों की फिल खत्म हो गया, एंड ऑटोमेटिकली आपको उसने आउटलाइंस दिखा दी सब चीजों की। जो चीज सेलेक्ट नहीं भी है ना, जस्ट लाइक ओवर हेयर, ये चीजें सिंपल पड़ी हुई थी, इसकी आउटलाइन भी आ गई है। इसका ये एडवांटेज होता है। हाउएवर हमारा फोकस तो इसी के ऊपर है कि जो हमने इसकी ट्रेसिंग की है। नाउ यू कैन सी थोड़ा सा एडवांटेज क्या होता है इसका, कितना स्मूथ और एक्यूरेट किस्म के कर्व्स लगे हैं। बेशक जहां पे हमारे पास ये एंकर पॉइंट्स ऐड भी हुए थे। ये मैं एंकर पॉइंट्स के हैंडल्स वापस कैसे लेकर आया, अभी आप लोगों ने रिकॉर्डिंग में दोबारा बेशक रिवाइंड करके देख लीजिएगा। कमांड प्रेस करके मैंने एंकर पॉइंट पे क्लिक किया है, तो मेरे पास ये हैंडल्स वापस आ गए हैं। उसके बाद एडिट करना है इनको, थोड़ा बहुत कर्व चेंज करना है। अच्छा नहीं लग रहा मुझे किसी भी वजह से कर्व, व्हाट आई विल डू इज ऑप्शन, एंड देन मैं इसके कर्व को मूव अराउंड करना शुरू कर दूंगा, जस्ट लाइक दैट, यस, ओके। उसके बाद मेरे पास ये वाला कर्व है, इसको भी मैंने कमांड के साथ वापस लेके आया, और मेरी ये देखो आउटलाइन है और उसके ऊपर मेरी स्ट्रोक आ रही है। ये एडवांटेज होता है कि आपको नजर आ रहा है कि आप कितना डिविएट कर रहे हो अपने पाथ के ऊपर से, तो आप इसको यहाँ से ठीक कर सकते हो, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद आप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाह रहे हो, देन प्रेस कमांड वाई वंस अगेन, आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाओगे। मैंने वी प्रेस किया, मूव टूल आ गया। अब ये मुझे मूव करने की ऑप्शन देगा, सो व्हाट आई विल डू इज, हियर यू गो, सी, ये एग्जैक्टली exactly वही पाथ मैंने थोड़ा बहुत ठीक किया। मैंने उसको मूव किया, अब मैं इसको जहां मर्जी मूव करना चाहूँ मूव कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर कलर फिल करना है, मैंने इसे सेलेक्ट किया। सिंपल कलर अगर करना है तो ये टॉप पे आपके पास ऑप्शन आ रही है, इसको आप क्लिक करो, सिंपल कलर हमारे पास फिल हो जाएगा। स्ट्रोक रखनी है, रख लें। अगर हमने ये ब्लैक कलर की स्ट्रोक खत्म करनी है, इसको सिंपली यहाँ से जाके रिमूव कर दें। देन वंस अगेन अगर आपने इसमें ग्रेडियंट भी लगाना है, इसको कहीं और यूज करना है ग्रेडियंट के साथ, आप इसे क्लिक करो, एंड देन ग्रेडियंट पैनल एक्टिव करके इसे क्लिक करोगे आप, जस्ट सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे फिल पे ग्रेडियंट आ रहा होगा, ठीक है। ये स्ट्रोक एक्टिव था तो इसलिए स्ट्रोक के ऊपर हमारे पास ग्रेडियंट एक्टिव हो गया था। मैंने यहाँ से स्ट्रोक नॉट फिल कर दिया। देन व्हाट आई डिड वाज, मैंने फिल को एक्टिव किया, अब फिल मेरे पास फ्रंट पे आ गया, स्ट्रोक मेरी नीचे चली गई, फिल फ्रंट पे आया। उसके बाद ये इस पोजीशन में था आपके पास राइट नाउ, ठीक है। आपने इसको सेलेक्ट किया, फिल भी सेलेक्ट हो गया। अब इसमें फिलहाल हमने ग्रेडियंट फिल करना है ना, तो यहाँ से ये सेंटर वाला ऑप्शन आपके पास ग्रेडियंट का है, जस्ट लाइक दिस। मैं जैसे ही मैंने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया, इसमें ग्रेडियंट फिल हो गया। अब आपने ग्रेडियंट कोई और रखने हैं, कोई डिजाइन चेंज करना है, या डिफरेंट कलर्स हैं, या फिर आपने इसको प्री डिफाइंड कलर्स लगाने हैं, रेडियल ग्रेडियंट लगाना है, दैट इज अप टू यू। आप इसके साथ जैसे मर्जी प्ले अराउंड करना चाहो, आप प्ले अराउंड कर सकते हो, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पे लेट्स से हम लोग ब्लू के साथ ब्लैक कलर प्ले अराउंड कर लें, नो इट डजंट लुक गुड, ठीक है, इस तरीके से, या दिस माइट लुक गुड, एनीवेज यू गेट द पॉइंट, राइट, कि आप लोगों ने किस तरीके से इसके साथ प्ले अराउंड करना है। पेन टूल का बहुत इजी तरीका था ये।
अब हम कुछ इलिस्ट्रेशंस की बात करते हैं कि अगर हमने कोई चीज को कॉपी करना है तो कॉपी किस तरीके से करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेन टूल। व्हाई? बिकॉज इलिस्ट्रेशन जो होती हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा कि इलिस्ट्रेशन वगैरह का काम करना होता है, किसी ने आउटलाइंस वगैरह ट्रेस करानी होती हैं। विदाउट पेन टूल इट्स नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे हमें पेन टूल का थोड़ा सा एडवांटेज है कि हमें बार बार फोटोशॉप की तरह उसमें शार्प एजेस का मसला नहीं होता। हमें ये एक एडवांटेज दे देता है फोटोशॉप कि आप इसको ठीक कर लो अपनी मर्जी से, इसको एक्यूरेट कर सकते हो, या आपको टूल खुद ब खुद ही एक्यूरेट करके दे देगा। आपके पास ये एक एडवांटेज भी होता है। हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। लेट मी डिलीट। ओके, सी, अब मैं इसको सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। व्हाई? बिकॉज इट वाज लॉक्ड। तो यहाँ से मैंने अनलॉक किया एंड देन आई विल जस्ट डिलीट ऑल दीज थिंग्स। नाउ लेट्स प्लेस एन इमेज। और इमेज प्लेस करने के भी हमारे पास दो से तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप फाइल पे जाएं। फाइल पे जाके आपके पास प्लेस का ऑप्शन आ रहा है। आपने जैसे ही प्लेस का ऑप्शन प्रेस किया, आपके पास ये फाइल ओपन हो गई। और यहाँ से आपके पास जहाँ भी आपने अपनी फाइल रखी हुई है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वेक्टर की फाइल थी, मैंने इसको प्लेस का बटन प्रेस किया, मेरे साथ माउस के ये ड्रैग होना शुरू हो गया। सिंगल क्लिक करूंगा तो ये अपने साइज को अडॉप्ट कर लेगा, जो भी इस फाइल का साइज है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस, तो इतने एरिया में ये पिक्चर मेरे पास पेस्ट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप। आप उस तरीके से भी इसको प्लेस कर सकते हो। वंस दिस इज प्लेस्ड, और अब हमने क्या करना है? वी हैव टू ट्रेस दिस ट्रेसिंग। लाइक एक एक इलस्ट्रेशन हमने कॉपी करनी है, और बाद में हम अपनी मर्जी से कलर डिफाइन कर लेंगे कि हमें कौन सा कलर चाहिए। ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। मैं आपको सिंपली थोड़ी सी ये वाली ऑप्शन करके दिखाऊंगा, और उसके बाद इसको ठीक करके दिखाऊंगा, एंड देन विद द टाइम टाइम टू टाइम हम या जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी, तो आपका पेन टूल भी खुद ब खुद ही मास्टर हो जाएगा। ठीक है। सो सबसे पहले तो ट्रेसिंग का रूल क्या होता है कि आपने ऐसे सिंगल क्लिक किया, ये एक्टिव हो गया, और कोई चीज नहीं करनी है। आपने आपने इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है। मैंने माउस का सिंगल क्लिक किया ओपेसिटी के ऊपर, और मैं माउस के व्हील के साथ इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस। आप लोगों ने ये आपके पास ड्रॉप डाउन के अंदर भी है कि आप इसके साथ मूव अराउंड कर सकते हो, और आपने जितनी इसकी ओपेसिटी रखनी है आप रख सकते हो। लेट्स सपोज आई एम हैप्पी विद 41%। अब मैंने इसके ऊपर ट्रेसिंग शुरू करनी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले व्हाट आई डू इज, ये मेरे पास फाइल थी ना, मैं इसको लॉक करूंगा। व्हाई? बिकॉज इट शुडंट मूव व्हाइल आई एम ट्रेसिंग। व्हाई? बिकॉज अगर नीचे वाली फाइल मूव कर गई तो ऑब्वियसली सारी हमारी ट्रेसिंग खराब हो जाएगी, और इसकी सेटिंग प्लेसमेंट वगैरह खराब हो जाएगी। सो वंस दिस इज डन, अब यहाँ से राइट साइड पे बॉटम पे क्रिएट न्यू लेयर है, यहाँ से हम एक न्यू लेयर बना लेते हैं कि हमारी जो भी ट्रेसिंग होगी वो इसके ऊपर होगी। वाई? बिकॉज उसके ऊपर, क्योंकि ये सिलेक्टेड थी और ये लॉक हो गई थी, इसके ऊपर कोई भी काम अब नहीं हो सकता था। सो फॉर दैट रीजन आई मेड जस्ट मेड अ न्यू लेयर। अब इसके अंदर जो भी चीजें बनती रहेंगी वो सब लेयर्स में आती जाएंगी। जिस तरह ये ड्रॉप डाउन में आ रही थी, उसी तरीके से इसके ड्रॉप डाउन वगैरह ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। सो नाउ मैंने पी प्रेस किया, मेरे पास पेन टूल सेलेक्ट हो गया। अब टॉप पे देखें, यहाँ पे फिल कलर एक्टिव हुआ है जो हमारा लास्ट ग्रेडियंट का था। तो ऑब्वियसली जो अब हमने ट्रेसिंग करनी है, हमें स्ट्रोक्स चाहिए। फिल हम लोग इसको बाद में एंड में करेंगे। उसके लिए अब वाई? बिकॉज अभी हमें कुछ नजर नहीं आएगा। उसके लिए पेन टूल एक्टिव हो गया। देन यहाँ से जो फिल है उसको हमने ऑफ कर दिया। स्ट्रोक अभी ऑफ है, इसको हम लोग ऑन कर देंगे। ब्लैक इसलिए मैं नहीं करूंगा, वाई? बिकॉज हमारी जो बेस है वो सारी ब्लैक है, तो हमें मिक्सिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूँ। फॉर इंस्टेंस चलो अभी येलो कर लेता हूँ। स्ट्रोक की थिकनेस भी होती है, 1 भी होती है। मैं थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। वाई? बिकॉज ये बहुत एक्यूरेट और बहुत पतली स्ट्रोक है, हमने उसको भी देखना है। वंस दिस इज डन, हमारी ऊपर टॉप की सेटिंग्स एक्टिव हो गई हैं। ये यूनिफॉर्म हमारी बिल्कुल प्लेन स्ट्रोक होनी चाहिए, और कोई भी स्ट्रोक एक्टिव नहीं होनी चाहिए। 0.5 5 पॉइंट राउंड, इसको एज इट इज रखना है। एंड देन जूम इन, आपका सारा काम जूम इन के साथ होगा। स्टार्ट फ्रॉम हेयर, एंड देन लेट्स जस्ट मूव एंड मेक दिस कर्व over here.
एंड सी येलो कलर की हमारे पास स्ट्रोक आना शुरू होगी। व्हाई? बिकॉज मैंने येलो कलर चूज किया था। अब मैंने वापस क्लिक किया एंड देन आई विल जस्ट मूव अराउंड लाइक दिस। अच्छा, लेट मी जूम इन एंड शो यू वन प्रॉब्लम। मैंने क्योंकि लेट मी जस्ट रिमूव द हैंडल नाउ। मैंने अब ज्यादा गैप में इसका एंकर पॉइंट लगा दिया था। सो व्हाट हैपेंड वाज कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेसी हमारे पास कम आ रही है। उसके दो रीजंस, उसके दो सॉल्यूशंस हैं। एक तो मैंने आपको बताया, ऑप्शन प्रेस करके इसको ठीक करने की कोशिश करें, अगर तो हो जाता है। नहीं होता तो फिर व्हाट यू कैन डू इज कमांड या कंट्रोल प्रेस करके हम थोड़ा सा एंकर पॉइंट वापस ले आते हैं। जब एंकर पॉइंट मूव होगा तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा इशू तो होगा, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। जस्ट लाइक दिस। नाउ लेट्स जस्ट कंटिन्यू एंड ओवर हियर एंड remove, then over here till the end, just like this. उसके बाद अब हमने इसको यहां से एंड नहीं करना, ये आउटलाइन बनानी है हमने, या इसके बीच में ये स्पेस छोड़नी है, क्योंकि अभी हमें न्यू कलर करना है। अगर मैं इसको यहाँ पे एंड कर दूंगा और उसके बाद जब मैं इसमें कलर फिल करूंगा तो ये पूरा एक सर्कल बन चुका होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक्स चाहिए। इलिस्ट्रेशन का मतलब ही यही होता है कि आपने स्ट्रोक्स के अंदर काम करना और फिर उस स्ट्रोक में बारी बारी आपने कलर फिल करना है। अब मैं थोड़ी सी गलतियां भी जान के करूंगा। व्हाई? बिकॉज आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि हम लोग पेन टूल की एक्यूरेसी कैसे रख सकते हैं। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं थोड़ा सा खराब ट्रेसिंग करूंगा और उसके बाद पेन टूल हमें इलिस्ट्रेटर खुद ब खुद ही ठीक कैसे करके दिखाएगा। आई विल टेल यू दैट। यस, जिस तरह ये खराब है या ये खराब है, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ ताकि हम लोग ऑटोमेटिकली पेन टूल कैसे ठीक कर सकता है स्मूथ टूल के थ्रू, हम लोग वो कर रहे होंगे। जस्ट लाइक दिस। अच्छा, अब ये एंडिंग पॉइंट आ गया, इस पे ले जाके मैंने इसका कर्व लेट्स सपोज इतना करना था, ये हमारे पास एक हो गया। अच्छा, अब आपने बार बार इसको आउटलाइंस चेक करके दोबारा से ठीक करने नहीं बैठ जाना। ये हम लोग एंड पे करेंगे, दिस विल बी आवर एंड पार्ट। अभी हम लोग वापस जो बाकी चीजें रह गई हैं हम लोग उसको ट्रेस करते हैं। लेट्स से ये वाला एरिया हमारे पास अब इनर सर्कल है, हम लोग इसकी बात करते हैं। सिंपली क्लिक हेयर, आपके पास न्यू पेन टूल एक्टिव हो गया एंड देन हम इसको ड्रॉ करना या ट्रेस करना हम शुरू कर देंगे, जस्ट लाइक दैट। ये वाला एरिया आप लोग बेशक फास्ट फॉरवर्ड करना चाहें फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ तक सब कुछ सेम होगा। आगे जब इसकी एडिटिंग की बारी आएगी वहां पे अब थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी। एंड हियर अब वही चीज आ गई, इसको मैच नहीं करना। अब यहां से हम वापस अंदर वाली साइड को ट्रेस करेंगे, लाइक माय बैड, जस्ट लाइक this much, then comes this, then comes this part, and last but not the least this part। अब हमारे पास ये दो अंदर की फाइनलाइज हो गई हैं। एक और हम लोग छोटा सा ट्रेसिंग कर लेते हैं जिसमें ये वाला जो फेदर का एरिया है मैं ये भी ट्रेस कर देता हूँ। चलो मे बी दिस वन, लेट्स जस्ट ट्रेस दिस वन, दिस पार्ट, this part, and then comes this part and this part। yes। अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास ये सारी जो सिलेक्शन है ये हमने कंप्लीट कर ली है, दिस एंड दिस। नाउ वी वांट टू मूव इट समवेयर एल्स।
और हमने उसको अब ठीक करना है, किस तरीके से कर सकते हैं। लेट्स से कि ये अब हम थोड़ी सी आर्ट बोर्ड के बारे में बात करते हैं। ये जो पीछे व्हाइट कलर का कैनवस है, ये आर्ट बोर्ड है। यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास आर्ट बोर्ड 1 आ रहा है, जो कि अभी बैक पे है। अगर मैं यहाँ जहाँ पे न्यू लेयर होता है इसका क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक न्यू कैनवस क्रिएट हो जाएगा। इसको हम आर्ट बोर्ड 2 कह लेंगे। अब जो हमारी सिलेक्शन है, व्हाट आई विल डू इज मैं सबको इकट्ठा सेलेक्ट करके उठा के मैं इस जगह पे ले जाऊंगा, जस्ट लाइक दिस। नाउ व्हाट वी विल डू इज कि थोड़ा सा जूम इन करके सबसे पहले तो नाउ यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसके शार्प एजेस हैं, इसको हम ठीक करेंगे। उसके लिए कमांड वाई प्रेस करके मैंने इसकी आउटलाइंस क्रिएट की। नाउ यू कैन सी एवरीथिंग ओवर हियर इज इन दी आउटलाइन। जहाँ पे आउटलाइन नहीं होंगी वो वाला इमेज ही आपको नज़र नहीं आएगा। सिर्फ जहाँ जहाँ आउटलाइन स्ट्रोक्स नज़र आ रही होंगी वही चीज़ सेट होगी। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस चीज को सेट करते हैं। जिस तरह यहाँ पे कर्व आ रहा है, ये एंकर पॉइंट मैंने ऑटोमेटिकली या जान के बनाया था पर्पसली, कि आपको दिखाऊं कि ये एक्यूरेटली ठीक कैसे हो सकता है। उसके लिए एक रीजन तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्लिक करके पेन टूल वगैरह लगा के और उसके बाद कमांड के साथ हम लोग एंकर पॉइंट्स को दोबारा वापस लेके आएंगे, जस्ट लाइक दिस। और हम इस तरह ठीक कर सकते हैं। हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट किया। अब जो ये आपके पास रेक्टेंगल या सर्कल जो भी टूल उस वक्त एक्टिवेटेड होगा, उसके नीचे शेपर टूल आ रहा है। अगर मैं उसको राइट क्लिक करता हूं तो मेरे पास स्मूथ टूल की ऑप्शन आ रही होगी। इसकी शॉर्ट की नहीं है, ये आपको माउस के साथ एक्टिव करनी है। जैसे ही मैंने एक्टिव किया मेरे पास एक सर्कल बना हुआ आ गया है। और क्योंकि मैंने यही शेप एक्टिव की थी, वन बाय वन हमने ये शेप को एक्टिव करना है, ठीक है। हमने सारा इकट्ठा एक्टिव नहीं करना। ये चीज की सिलेक्शन थी, हमने सिर्फ इसको एक्टिव किया। एक एंकर पॉइंट पे सिंगल क्लिक मैंने किया। नाउ यू कैन सी ये शार्प एज ऑटोमेटिकली कर्व में, राउंड कर्व में कन्वर्ट हो गया। दोबारा भी क्लिक करूंगा तो वो मजीद ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक तरीका तो हमारे पास ये है ठीक करने का। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि अगर मैं एंकर पॉइंट पे क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूं तो यू कैन सी मेरे पास एक लाइन क्रिएट हो रही है, ये रेड कलर की लाइन। ये भी हमें ठीक करके दे रही है। अब ये लाइन क्रिएट करने का मकसद क्या है कि हमने इस तरीके से मैंने इसकी लाइन क्रिएट की है कि अगर मेरे पास पेन टूल इस वक्त होता तो ये मैंने यहां से पेन टूल की लाइन या कर्व मैंने इस तरीके से बनाना था। अब मैं मूव टूल एक्टिव करके शेपर टूल ऑफ किया है। नाउ यू कैन सी कि ये कर्व बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है। हाउएवर थोड़ा सा इशू इधर आ रहा है, इसको भी हम ठीक कर लेंगे दोबारा से एक्टिव करके। स्मूथ टूल एक्टिव किया और मैंने सिंगल क्लिक किया दोबारा से, तो यू कैन सी ये मेरे पास दोनों कर्व्स एक्यूरेटली ठीक हो गए हैं। उसी तरीके से अब हमने ये आउटर सर्कल को सिलेक्ट किया, सिर्फ बाहर वाला, अंदर वालों को भी नहीं छेड़ेंगे। स्मूथ टूल एक्टिव करते हैं एंड देन जहां जहां हमारे एंकर पॉइंट्स हैं वहां पे सिंगल क्लिक कर लें या फिर इस तरह मूव करना शुरू कर दें, लाइन ड्रॉ करें। आपके पास ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे ये हमारे शार्प एजेस खत्म होते जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। सी, यहाँ से भी खत्म हो गया, यहाँ से भी खत्म हो गया। एंड इफ यू गाइज कैन सी कि थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, ये इसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। डू नॉट वरी अबाउट दैट। व्हाई? बिकॉज आप इलिस्ट्रेशन कर रहे हो। इलिस्ट्रेशन का रूल यही होता है कि आपको एक दो तीन चीजें, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीजों को एडिट करना पड़ेगा। व्हाई? क्योंकि अगर आप एडिट नहीं करोगे और बिल्कुल उसी तरीके की इलिस्ट्रेशन करके आप किसी क्लाइंट को दे दोगे या फिर आप पोस्ट कर दोगे अपने सोशल मीडिया पे, उस पे कॉपीराइट आ सकता है मे बी। अब जिस तरह ये जो मैंने इमेज उठाया था इस पे नीचे कॉपीराइट की वजह से वाटरमार्क्स लगे हुए थे, हमें उसकी जरूरत भी नहीं थी। मैंने उसकी ओपेसिटी कम करके सिर्फ मैंने उसकी आउटलाइंस ली है। व्हाई? बिकॉज कलर मैं उसमें अपनी मर्जी का करूंगा। यहाँ पे चेंजिंग आ रही होंगी थोड़ी बहुत, यू कैन सी। सो दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर मी। व्हाई? बिकॉज मुझे अब ये कोई नहीं कह सकता कि ये कॉपीराइट चीज है। व्हाई? बिकॉज इसमें मेरी एडिटिंग आ गई है, इसमें थोड़ी सी शेप चेंज हो गई है। सो दैट्स वाई अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाए, डू नॉट वरी अबाउट इट। जस्ट गो अहेड एंड कीप ऑन वर्किंग ऑन इट एंड देन लेट्स सी व्हाट इट विल टर्न आउट टू बी। अब इसको मैं कमांड प्रेस करके थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहूँ, नहीं, नाउ मैं इसका एंकर पॉइंट चेंज नहीं कर सकता।
वाई बिकॉज अब बीच में हमारे पास ये भी आ गया है। सिमिलरली इसको भी क्लिक करना है और स्मूथ टूल एक्टिव करके अब हम इसको स्मूथ करना शुरू कर देते हैं। सिंगल क्लिक्स के साथ साथ ये हमारे पास ऑटोमेटिकली स्मूथ हो रहा है। या फिर हम एज्यूम करेंगे कि जहाँ पे शार्प एज है, आई गेस वैसे सारे ख़त्म हो ही गए हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे था तो मैं इसको इस तरीके से मूव कर देता हूँ, इसके ऊपर ड्राइंग कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। सो आई एम टेलिंग इलस्ट्रेटर कि मैं अगर पेन टूल से कर रहा होता तो मेरा इस तरफ से डिजाइन ऐसे जाना था। उस हिसाब से इसने हमें एक्यूरेट करके ऑटोमेटिकली दे दिया। चलें, लेट्स सपोज हमारे पास ये अब फाइनल हो गया है, हमारे पास ये डिजाइन फाइनल है, ठीक है। कमांड वाई के साथ वापस हम इसकी प्रिंटिंग लेकर आते हैं, सॉरी जो इसकी स्ट्रोक्स हैं। उसके बाद हम इसमें अब कलर फिल करेंगे। सब कुछ मैंने सेलेक्ट किया, ग्रेडियंट एक्टिव करके अभी मैं डिफॉल्ट ग्रेडियंट एक्टिव कर दिया, ठीक है। जो स्ट्रोक नजर आ रही है ना, स्ट्रोक को हम बंद कर देंगे। वाई बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट नीड द स्ट्रोक। अब आप देखो ये सारे का सारा ग्रेडियंट में एक्टिव हो गया है। एंड हैव अ लुक, ठीक है, ये हमारी स्ट्रोक्स है जो हमने आउटलाइन ट्रेस की है इलिस्ट्रेशन। दिस इज द ओरिजिनल पार्ट। सी हाउ मच रिजेंबलिंग इट इज। और हमने ऑटोमेटिकली जब यूज किया है व्हाट डू यू से स्मूथ टूल, तो जितने भी शार्प एजेस थे वो खुद ब खुद ही ठीक हो गए हैं। उसके बाद मैंने दोबारा से इसको सबको सेलेक्ट किया और अब मैं एक इकट्ठा ग्रेडियंट बनाऊंगा और उसके बाद मैं रिवर्स ग्रेडियंट बना के इसकी कॉन्ट्रास्ट को चेंज करूंगा। सो सबसे पहले मैंने व्हाइट को क्लिक किया। यहाँ से मेरे पास जो कलर्स हैं, चलें ब्राउन कर लेते हैं यहाँ पे। और इस वाले को ब्लैक में कैसा लग रहा है, लेट्स हैव अ लुक। नहीं, ब्लैक में बहुत डार्क है। सो दोबारा से सेलेक्ट किया, ब्लैक को डबल क्लिक करके लाइट सा ब्राउन कलर हमने ऐड कर दिया। तो ये दो कॉन्ट्रास्ट हो गए। अब लेट्स ऐड, बिल्कुल सेम हो गया या दिस ब्राउन कलर, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट जूम इन। और इसमें अब हम लोग जो अंदर वाला सर्कल है इसको रिवर्स ग्रेडियंट कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। यहाँ डार्क था, अब यहाँ लाइट आ गया, यहाँ डार्क है, यहाँ लाइट आ गया। इसी तरीके से इसको हम लोग लाइट या रिवर्स ग्रेडियंट कर देते हैं। अच्छा, आपके पास अगर तो हम कॉपी भी निकालना चाहते हैं ना इसकी, कोई इलिस्ट्रेशन इस तरह की है कि जो चीजें इधर हैं वही चीजें उधर है, उसमें आपने क्या करना है, ऑल्ट या ऑप्शन प्रेस करना है, क्लिक एंड ड्रैग विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट। शिफ्ट से क्या होगा, देखें बिल्कुल एक्यूरेटली सीधा जा रहा है। अगर मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ तो नाउ आई कैन मूव इट एनीवेयर। अगर मैंने बिल्कुल उसके सामने मूव करवाना है तो व्हाट आई डू इज मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूंगा। माउस का क्लिक अब मैंने रिलीज किया है और आफ्टर रिलीजिंग माई माउस क्लिक अब मैंने अपने कीबोर्ड के क्लिक्स को रिमूव किया है। उसके बाद नाउ व्हाट आई विल डू इज इसको राइट क्लिक करूंगा। आपके पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। ट्रांसफॉर्म से हमारे पास रिफ्लेक्ट है, मूव है, रोटेट है। ये आपने प्रैक्टिस करना है और इसके साथ प्ले अराउंड करना है। बट फॉर नाउ लेट्स सी व्हाट रिफ्लेक्ट विल डू। जैसे ही मैंने रिफ्लेक्ट को क्लिक किया है मेरे पास एक विंडो पॉपअप हो गई है। सबसे पहले तो मैंने इसका प्रीव्यू ऑन करना है। जैसे ही मैंने प्रीव्यू ऑन किया है तो जो वर्टिकल था ना, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड था, तो वर्टिकल में हमारे पास बिल्कुल इसके आमने सामने रिफ्लेक्शन आ गई है। हॉरिजॉन्टल करके देखेंगे तो वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। हमें इस वक्त वर्टिकल चाहिए था रिफ्लेक्शन। और प्रीव्यू ऑन करोगे तो नजर आएगा, वरना ये आपको नजर नहीं आएगा, डिफॉल्ट पोजीशन में ही रहेगा। सो एक्टिवेट द प्रीव्यू एंड देन प्ले अराउंड विद द एंगल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्टली। उसके बाद आप ओके प्रेस कर दो एंड ओवर हेयर आप देखो आपके पास ये सिलेक्शन भी आ गई है। इसका भी रिवर्स करना है, ग्रेडियंट रिवर्स कर दो या जैसे भी करना है, यू कैन डू इट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने पेन टूल बहुत डिटेल में सीखा, इलिस्ट्रेशन सीखी, शेप बिल्डर टूल भी आपको मैंने सिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी सी मजीद लोगों के ऊपर बात करेंगे। लोगों के ऊपर मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लोगोज, लेटर के साथ अगर लोगो बनाना है वो बनाना सिखाऊंगा। बहुत सारे डिफरेंट लोगोज हैं, ट्रेस करके लोगो बनाना है वो भी बनाना सिखाऊंगा कि आप अपनी मर्जी से ड्राइंग्स को ट्रेस करोगे और उसके बाद आप उसका लोगो भी बना सकते हो। सो वी विल टॉक अबाउट दैट, ओके। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू।